बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। भारत ने कनाडा के 40 सफारतकारों को मुल्क छोड़ने का हुक्म जारी कर दिया। भारत ने कनाडा को फौरी तौर पर अपने सफारतकारों की तादाद में एक तिहाई कमी का हुक्म दे दिया। भारत और कनाडा के दरमियान खालिस्तान तहरीक के रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल के बाद कशीदगी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। खालिस्तान तहरीक के रहनुमा हरदीप सिंह के कनाडा में कत्ल के बाद जहां कनाडा ने भारतीय सफारतकार को मुल्क बदर किया, तो इसके जवाब में भारत ने भी कनाडा के सफारतकार को मुल्क छोड़ने के अहकाम जारी किए थे। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान सफारती सतह पर कशीदगी में मुसलसल इजाफा हो रहा है और भारत ने अब कनाडा को अपने सफारत खाने में तकरीबन एक तिहाई अमला कम करने का हुक्म दे दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय हुकूमत ने कनाडा को भारत में मौजूद सफारत खाने से 40 सफारतकारों को वापस बुलाने का हुक्म दिया है और इसके लिए 10 अक्टूबर तक की तारीख दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि भारतीय हुकूमत ने कनाडा को साथ धमकी भी दी है कि अगर इसकी बताई गई तारीख तक सफारतकारों ने मुल्क नहीं छोड़ा तो इनको हासिल सफारती इस्तिस्ना ख़त्म कर दिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में कनाडा के 62 सफारतकार मौजूद हैं, जिनकी तादाद 41 तक कम करने का कहा गया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा है कि साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप मुल्क, जमहूरियत और सियासत को तबाह करने पर तुले हुए हैं। गैर मुल्की खबरसार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि ट्रंप इस बार इंतखाबात में अपनी कामयाबी के लिए हर जायज़ व नाजायज़ हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे इससे मुल्क और जमहूरियत को कितना ही नुकसान क्यों ना हो। उन्होंने कहा है कि रिपब्लिकन जमात मुल्क की सालमियत और जमहूरियत के लिए खतरा बनती जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप बदले और इंतकामी की कार्रवाइयों के शौकीन हैं, जो आज़ादी, इजहार राय और कानून की बालादस्ती के खिलाफ खतरा बन चुके हैं। दूसरी जानिब साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप धोखाधड़ी के इल्ज़ाम में न्यूयॉर्क की अदालत में पेश होंगे और अपने खिलाफ मुमकिना नाअहली से बचने के लिए दलाइल और शवाहद पेश करेंगे। वाज़ेह है कि अमेरिकी सदर जो बाइडेन दूसरी मियाद के लिए 2024 में होने वाले सदारती इंतखाबात में हिस्सा लेंगे और अगर वो जीत जाते हैं तो वो 86 साल की उम्र में सदर बनने का एजाज़ हासिल करेंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इसराइल को तस्लीम करने के लिए पाकिस्तान पर बड़ा दबाव है। मौलाना फजलुर रहमान, जमीयत उलमा इस्लाम फ़ी के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि मैं उम्मत मुसलमा के सरबराहान से पूछना चाहता हूँ कि फ़लस्तीन के हक़ में आपका मौक़िफ़ कहाँ दफन हो गया। फ़लस्तीन अंबिया की सरजमीन है। हमारा मुल्क का माफिया डॉलर का इस्तेमाल कर रहा है। मुल्क में सिर्फ सियासतदान निशाने पर हैं। मौलाना फजल रहमान का कहना है कि पाकिस्तान पर इसराइल को तस्लीम करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। तहम मौलाना फजल रहमान ने किसी भी मुल्क का नाम नहीं लिया, तहम उनका इशारा अमेरिका और यहूदी लॉबी की तरफ है, इसलिए कि साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दौरे सदारत के आखिरी महीनों में इसराइल के साथ अरब मुल्कों के ताउन की बरकरारी के लिए अरब मुल्कों पर बहुत दबाव डाला था, जिसके बाद चंद अरब मुल्कों ने इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात बरकरार किए थे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। तुर्क पार्लियामेंट पर हमला, सदर रजब तैयब एर्दोगान का सरहद पार ऑपरेशन का अंदिया। तुर्क दारुल हुकूमत में पार्लियामेंट पर गुज़िश्ता रोज़ हमले के बाद तुर्क हुकूमत ने दहशतगर्द ग्रुप PKK के खिलाफ सरहद पार कार्रवाइयों के लिए दोबारा गौर करना शुरू कर दिया। तुर्क मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने दहशतगर्द तंजीम के हमले के बाद पार्लियामेंट से खिताब किया, जिसमें सरकारी इमारत की हफाजत पर मामूर 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए थे। एर्दोगान ने खिताब में दहशतगर्द ग्रुपों को खबरदार किया कि हम एक रात अचानक हमला कर सकते हैं। एर्दोगान ने कहा कि तुर्की की सरहदों से बाहर दहशतगर्दी के खिलाफ नई कार्रवाइयों की ज़रूरत है। तुर्की ने ज़्यादातर अलहदगी पसंद दहशतगर्दी के मसले को अपनी
सरहदों के अंदर ही हल किया। हालांकि इससे कई दहाइयों तक भारी इंसानी और माशी नुकसान उठाना पड़ा। अब हम बैरून मुल्क दहशतगर्द ग्रुप के वजूद को ख़त्म करके ख़तरे के इस ज़रिए को ख़त्म करना चाहते हैं। वाज़ेह है कि अगरचे तुर्क हुकूमत ने कभी कभार इराक और शाम में PKK के खिलाफ छोटे पैमाने पर ऑपरेशन किए हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में बैरून मुल्क कोई जामिया ज़मीनी ऑपरेशन नहीं किया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ट्यूनिस के सदर कैस सईद का कहना है कि उनका मुल्क यूरोपीय यूनियन की जानिब से हाल ही में बजट सपोर्ट और गैर कानूनी इमिग्रेशन के खिलाफ जंग के हवाले से ऐलान करदा इमदाद को मुस्तरद करता है। उनका कहना था कि हम तावन कबूल करते हैं, एहसान या खैरात नहीं। जुलाई में दस्तखत किए गए मुआहदे में ट्यूनिस को 1 अरब यूरो की अहम इमदाद शामिल है। ये इमदाद इसकी सुस्त रवि का शिकार मैशत में मदद, रियासत के अवामी मालियात को बचाने और नकल मकानी के बहरान से ज़्यादा सख्ती से निमटने के लिए हैं। ट्यूनिस के ऐवान सदर के एक बयान में कैस सईद ने वज़ीर ख़ारजा नबील अमार का इस्तकबाल करते हुए कहा कि हमारा मुल्क और हमारे अवाम हमदर्दी नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर ये एहतराम के बगैर है तो इसे कबूल नहीं करेंगे। उन्होंने यूरोपीय यूनियन की तरफ से ऐलान करदा इमदादी रकम को मुस्तरद कर दिया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। लंदन में सिखों का भारतीय हाई कमीशन के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा। सिख फॉर जस्टिस और सिख फेडरेशन के ज़रिए एहतमाम सिखों का लंदन में भारत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। पुलिस ने सिख रहनुमा गुरचंद सिंह को गिरफ्तार कर लिया। मुजाहिरीन कनाडा में हरदीप सिंह नज्जर और बरतानिया में अवतार सिंह के कत्ल के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। मुजाहरे में लंदन समेत मुख्तलिफ शहरों से बड़ी तादाद में मर्द और ख़वातीन शरीक। भारतीय हाई कमीशन के बाहर आज़ाद खालिस्तान के हक में नारेबाजी की गई। मुजाहरीन का कहना है कि कैनेडियन वज़ीर आज़म ने भारत की दहशतगर्दी को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। हरदीप सिंह के कत्ल में पूरी दुनिया के सामने वाज़िया कर दिया गया है कि भारत सिखों और दीगर अक़लियतों को ख़त्म करना चाहता है। एहतजाजी मुजाहिरीन ने कहा कि भारत ज़्यादा देर सिखों को ग़ुलाम बनाकर नहीं रख सकता। सिख पूरी दुनिया में शहादतें देने को तैयार हैं, लेकिन वो खालिस्तान तहरीक से पीछे नहीं हटेंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। वाइस एडमिरल नवीद अशरफ पाकिस्तान बहरिया के नए सरबराह मुकर्रर। तर्जमान बाग बहरिया के मुताबिक वाइस एडमिरल नवीद अशरफ को 7 अक्टूबर 2023 को एडमिरल के ओहदे पर तरक्की दी जाएगी और कमांड तब्दीली की तकरीब 7 अक्टूबर 2023 को इस्लामाबाद में होगी। तर्जुमान का कहना है कि वाइस एडमिरल नवीद अशरफ ने पाक बहरिया की ऑपरेशंस ब्रांच में कमीशन हासिल किया था। उन्हें अहम कमांड और स्टाफ ओहदों पर काम करने का वसी तजर्बा हासिल है। वाइस एडमिरल नवीद अशरफ इस वक्त नेवल हेडक्वार्टर्स में चीफ ऑफ स्टाफ के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। तर्जुमान के मुताबिक वाइस एडमिरल नवीद अशरफ को हलाल इम्तियाज़ और तमगा बसालत से नवाजा जा चुका है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल एपिक कमेटी का इजलास, आर्मी चीफ की शिरकत। ज़राए के मुताबिक नेशनल एपिक कमेटी के इजलास में नेशनल एक्शन प्लान पर पेश रफ्त के बारे में ब्रीफिंग दी गई। नेशनल एपिक्स कमेटी के इजलास में सिविल और अस्करी क़यादत ने भी शिरकत की। ज़राए का कहना है कि एपिक्स कमेटी के इजलास में मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। नेशनल एपिक्स कमेटी इजलास में इंटेलिजेंस अदारों सरबराहान की तरफ से अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। गुज़िश्ता रोज़ निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की जानिब से नेशनल एपिक्स कमेटी का इजलास तलब किया गया था। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।